अब हम डिस्कस करते हैं जो डिवाइस स्पेसिफिक हीट मॉडल है उसको। ओके, डिवाई ने बोला कि जो प्रॉब्लम आ रहा था आपका आइंस्टाइन स्पेसिफिक हीट मॉडल में कि जो स्पेसिफिक हीट कर्व था वो आपका क्विकली यू कैन से डिक्रीज कर रहा था इन लो टेम्परेचर रेंज। सो वो जो प्रॉब्लम है वो आपका ओवर सिंप्लिसिटी ऑफ सिस्टम की वजह से हो रहा है कि आप सिस्टम को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो कि आपको डिज़ायर्ड वैल्यू नहीं मिल रही। ओके, सो उन्होंने बोला कि आपने बोला आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेशंस करते हैं, एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है उनका। पर डिवाई ने बोला कि ऐसा नहीं होता, एक एटम दूसरे एटम को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने वाइब्रेशंस की वजह से। ओके, सो इट मीन्स कि आइंस्टाइन स्पेसिफिक हीट मॉडल में एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, फिक्स वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की, जो आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी थी। ओके, और वहाँ पर हमने एक आइंस्टीन टेम्परेचर भी यू कैन से डिफाइन किया था, जो था आपका h म्यू डिवाइडेड बाई kb, और ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये आपकी आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी थी। इसको हमने बोला था q e आइंस्टीन टेम्परेचर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की। बट डिवाई ने बोला कि एक एटम दूसरे एटम को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, और हमने ऑप्टिक्स या फिर वेव की प्रॉपर्टी में देखा होगा कि दो वेव्स, ओके, अगर अज्यूम कीजिए अगर वो सेम ही फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर सकती हैं, हमने देखा था। ओके, सो डिवाई ने बोला कि एक का फ्रीक्वेंसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से सुपर इम्पोज करता है और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होता ऑसिलेशन, जिसकी वजह से हमें पता है कि सुपर पोजिशन से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलने के बजाय एक रेंज मिल सकती है, अपने को एक पर्टिकुलर रेंज मिल सकती है फ्रीक्वेंसी की। ओके, सो सबसे पहले हमें वो रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस मतलब पॉसिबल रेंज क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो डिवाई स्पेसिफिक हीट मॉडल के लिए। ओके, और वो रेंज मिलने के बाद ही हम कुछ अलग डिफाइन कर पाएंगे। ओके, और प्रोसीड करेंगे हम स्पेसिफिक हीट के लिए। ओके, सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है उसकी वजह से जो पार्टीशन फंक्शन आएगा सिस्टम का उसका। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक इलास्टिक वेव है। इलास्टिक वेव का मतलब होता है कि जिसका एनर्जी लॉस ना हो एक तरीके से। ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसलिए 3n आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो जाते हैं। ओके, सो जो पार्टीशन फंक्शन है आपका z, ओके, z वाइब्रेशन, वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, समेशन ऑफ, ओके, यहाँ पर एज्यूम करते हैं n1 पार्टिकल है, n2 पार्टिकल है, n3 पार्टिकल है, ऐसे करके कॉम्बिनेशंस हैं। और हमें पता है कि अगर एज्यूम कीजिए n1 पार्टिकल है, उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होती है आपकी h म्यू 1/2 प्लस n1। ओके, n2 के लिए जो होती है वो होती है h म्यू डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस n2। ओके, सो इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि सारे एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, अब इनकी वैल्यू अगर मैं यूज़ करूं पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, देन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका एक्सपोनेंशियल बीटा ई आई ना। अब देखिए बीटा ई आई एनर्जी की वैल्यूज़ हैं इतनी। ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बीटा
सबसे पहले n1 पार्टिकल्स हैं उनका सम करेंगे, देन उसकी जो एनर्जी है वो आपकी हो जाती है h म्यू डिवाइडेड बाई आपका kBt तो है ही। ओके, अंदर क्या हो जाता है आपका 1/2 प्लस n1। ओके, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाता है n1 पार्टिकल्स के लिए जिनका फ्रीक्वेंसी म्यू है। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपका ऐसे बन सकता है जो n2 पार्टिकल्स हैं उसके लिए। सो यहाँ पर हो जाता है एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई kBt। और एज्यूम कीजिए कि ये अगर म्यू 1 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ओके, और ये वाला जो पार्टिकल है ये म्यू 2 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ओके, सो यहाँ से हम कर देते हैं म्यू 2 और ये हो जाता है आपका 1/2 प्लस n2 और कुछ ऐसे तरीके करके ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर चेक करें देन ये जो एक्सपोनेंशियल 1/2 h म्यू डिवाइडेड बाई kBt है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं एक तरीके से। ओके, सो यहाँ पर करते हैं z वाइब्रेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल अपने बाहर निकाला h डिवाइडेड बाई kBt। ओके, और यहाँ पे 2 आ जाता है। ओके, अब ये जो म्यू है यहाँ पर म्यू 1 है। ओके, इसके साथ ये आपका म्यू 2 हो जाता है, म्यू 3 हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ये वाले जो टर्म है ना ये आपका समेशन हो जाता है म्यू आई का, कुछ इस तरीके से समेशन हो जाता है। ओके, इनटू ये वाला जो बचा हुआ टर्म है, तो यहाँ पे बच जाता है आपका, यहाँ पर अगर इस कॉम्बिनेशन से चेक करूँ देन मेरे पास आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल h म्यू 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है kBt। ओके, और यहाँ पर हो जाता है आपका n1। ओके, इस वाले कॉम्बिनेशन को मैं अलग रखता हूँ एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसको मैं n1 में, बिकॉज n1 n2 n3 सबके लिए था, मैंने n1 के लिए अलग कर दिया, इनटू n2 के लिए भी अलग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन n2 वाली टर्म का, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल h म्यू 2 डिवाइडेड बाई आपका kBt इंटू n2। ओके, ये आपका n2 के लिए हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से ये आपका आगे चलता रहता है n3 n4 n5 इन्फिनिटी तक चलता रहता है। इट मीन्स कि 3n तक चलेगा, वैसे 3n बिकॉज 3n मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है उसके लिए। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारे पास अभी तक एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, अगर मैं ध्यान से चेक करूं देन जो ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म में समेशन है म्यू आई का, इट मीन्स कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आने वाली है। इट मीन्स म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल्स का। ओके, सबको ऐड करेंगे देन कुछ कांस्टेंट मिलेगा। सो अज्यूम करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ये आपका एक कांस्टेंट k है। सो ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल बीटा k नोट, बिकॉज बीटा, अब k नोट की जो वैल्यू है वो हमने क्या पुट किया है, यहाँ से हमने पुट किया है h और यहाँ से मान लीजिए म्यू r आने वाला डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हमने k नोट कंसिडर किया है। ओके, सो यहाँ से एक तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी है और एक्सपोनेंशियल बीटा k नोट हमने एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। ओके, अब देखिए जो बची हुई क्वांटिटी है ये 3-4 ये कॉम्बिनेशन है ना, आगे अगर ध्यान से चेक करें देन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये एक तरीके से आपका जीपी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ देन ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल h म्यू 1 डिवाइडेड बाई kBt। ओके, प्लस ये हो जाता है आपका प्लस नहीं सॉरी हाँ प्लस एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आ जाता है आपका 2h म्यू
1 डिवाइडेड बाई आपका के बी टी प्लस, ओनली मैं इस वाली टर्म को एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी तक, प्लस एक्सपोनेंशियल 3h म्यू 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, सो एक तरीके से ये एक सीरीज बन जाता है, इन्फिनिटी तक चलता है। और हमें जीपी का जो समेशन है जीपी के लिए, ओके, वो हमें पता है कि जो एस एन होता है आपका, वो इज इक्वल टू हो जाता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि डिफरेंस कितना है, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, देन मेरा जो आर है, आर इज इक्वल टू आ जाता है मेरा एक्सपोनेंशियल एच म्यू 1 डिवाइडेड बाई आपका के बी टी। ओके, अगर मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से, अगर एन में 0 से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज एन 0 से ही स्टार्ट होने वाला है, 0 1 2 3, देन ये वाला जो वैल्यू है ये मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पर +1 भी आने वाला है। ओके, इट मीन्स ए की वैल्यू कितना हो जाता है मेरा 1। ओके, देन ये जो क्वांटिटी है ये हो जाती है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कुछ भी टर्म है। ओके, ये वाला जो आर था इसके अंदर अगर एन का मल्टीप्लाई करता हूँ देन मेरा क्या हो जाता है एन इंटू समथिंग एक्स एज्यूम कीजिए, डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आपका हो जाता है एच म्यू 1 डिवाइडेड बाई आपका के बी टी। ओके, और ये वाला टर्म है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है और एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी हो जाती है 0। सो यहाँ से जो समेशन है वो आ जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच म्यू 1 डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है के बी टी। सो ये वाला जो फॉर्मूला आया ये सिर्फ इस वाले टर्म का एक तरीके से एक्सपेंड करके और इस वाली टर्म को इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ही इस वाली टर्म को सिर्फ फ्रीक्वेंसी μ2 चेंज होने वाला है, μ3 μ4 μ5 ऐसे चलता रहेगा आगे। ओके, देन अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रीराइट करते हैं अभी। अगर मैं इस जीपी को रिप्लेस कर देता हूँ इसके समेशन से, देन अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह लिख सकते हैं आपका, अब यहाँ पे देखिए समेशन मल्टीप्लाई तो सब में है ही है। ओके, अब इस वाली टर्म का कितना हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच म्यू 1 डिवाइडेड बाई आपका के बी टी और माइनस में 1। ओके, इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच म्यू 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी। ओके, इंटू ये आगे तक चलता रहता है। ओके, यहाँ पर -1 भी आता है। ओके, वैसे अगर इस वाली टर्म को हम 1 माइनस भी लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस भी कर सकते हैं, बिकॉज जीपी के अंदर जो समेशन होता है आपका वो अपॉन में 1 माइनस आर भी कर सकते हो, r-1 भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। ओके, सो ये वाला भी टर्म आपका 1 माइनस एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ओके, एक यहाँ पर टर्म माइनस, यहाँ से माइनस भी स्टार्ट था यहाँ पर, ये जो बीटा है, बिकॉज जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यही होता है ना। सो नेगेटिव साइन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पर भी होगा, इट मीन्स नेगेटिव साइन चलता रहेगा, यहाँ भी है। ओके, यहाँ भी होगा और यहाँ भी, इस तरीके से ये एक आ जाता है। अगर हम ये जो टर्म्स हैं ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन में, देन इनको हम रीराइट कर सकते हैं ऐसे वी z वाइब्रेशन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा के नोड। ओके, इनटू इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं अपन आई से रिप्रेजेंट करके, कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू आई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी और इसका पावर आ जाता है आपके -1। ओके, सो ये एक तरीके से एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर हम नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड, देन अपन क्या आ जाता है कि ये जो ln z वाइब्रेशन है वो इज इक्वल टू हो जाता है आपका, अब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, यहाँ से ये हो जाता है बीटा के नोड में। ओके, प्लस
इसका अगर मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ देन ये मेरा क्या जाता है, बिकॉज माइनस ऊपर है देन माइनस बाहर, ओके। माइनस अब जो मल्टीप्लाई है वो समेशन में चेंज हो जाता है, और ये आपका हो जाता है ln 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है KBT। अगर हम अज्यूम करें कि जो फ्रीक्वेंसी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर कंटिन्यूस है, देन ये जो समेशन है इसको हम इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। बट इसके लिए कंडीशन आता है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने चेक किया था कि एक पर्टिकुलर रेंज के लिए डिफाइन होगा फ्रीक्वेंसी, देन जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो हमें पता होना चाहिए। अज्यूम करते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो डी म्यू है, ओके। देन जो नंबर ऑफ मोड्स हैं डी म्यू रेंज में वो इतने हो जाते हैं, ओके। सो इट मीन्स अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ ये वाला टोटल समेशन, देन इसको मैं इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और जो मेरा ln z वाइब्रेशन है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बीटा के नॉट माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी तक रेंज अगर जाती है देन क्या होता है डी म्यू, ओके, ln 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका KBT, ओके, और इनटू डी म्यू, ओके। सो इस तरीके से जो पार्टीशन फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। जो इंटरनल एनर्जी होगा इसके लिए u वाइब्रेशन वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इट मीन्स 3n, ओके, KBT स्क्वायर, ओके, और डेरिवेटिव होता है आपका ln z डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा t के रिस्पेक्ट में, ओके। सो यहाँ से इंटरनल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। देखते हैं कैसे। 3n कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं एक बार 3n, ओके। यहाँ से बीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं KBT से, ओके। देन अगर इस वाले टर्म का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे देन ये हो जाता है माइनस 1 k0 डिवाइड बाई KBT स्क्वायर, ओके। और यहाँ से नेगेटिव साइन पहले से ही चलता आ रहा है, बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल था हमने एक बार पॉजिटिव लिख दिया था बट वो नेगेटिव था वैसे, ओके। सो यहाँ से ये वाला टर्म भी नेगेटिव, ओके। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, k0 KBT स्क्वायर हो जाता है, ओके। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन ये मेरा टर्म क्या हो जाता है, k0 रह जाता है ओनली, ओके। सो ये हो जाता है आपका k0। अब यहाँ से चेक कीजिए, इसका अगर करता हूँ डेरिवेटिव देन ये वाला जो टर्म है ये मेरा हो जाता है माइनस 3n KBT स्क्वायर, ओके, 0 टू इन्फिनिटी डी म्यू, ओके। अब इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं देन ये 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई KBT चला जाता है, बिकॉज ln का 1 हो जाता है ना। देन इस वाली टर्म का अगर डेरिवेटिव करता हूँ 1 माइनस, अब माइनस यहाँ पर साइन आ जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइड बाई KBT, इसका डेरिवेटिव करूँगा देन मेरे पास क्या आता है, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव आपका हो जाता है प्लस, ओके। और ये आपका टर्म हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका KBT, ओके। अगर इस वाली टर्म का कर जाता हूँ देन एच म्यू डिवाइड बाई KBT और इसका -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, सो ये हो जाता है आपका एच म्यू डिवाइडेड बाई KBT स्क्वायर, ओके। ये वाला जो टर्म है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें देन हमारे पास कितना आ जाता है 3n, ओके, k0 प्लस यहाँ से कितना आ जाता है, यहाँ से 3n एक बार बिकॉज एक कॉमन ले लिया ना बाहर। सो यहाँ से KBT स्क्वायर KBT इससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से कितना आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी डी म्यू और एक्सपोनेंशियल
माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी। ओके, और यहाँ पर एच म्यू भी मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई डी म्यू, और इधर हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका इंटरनल एनर्जी के लिए आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। बट यहाँ पर हमें जो डी म्यू है, इट मीन्स जो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी तक हमें पता नहीं है। देन सबसे पहले इसको फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होता है, आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है एक तरीके से। ओके, इट मीन्स कि मिनिमम पॉसिबल जो वॉल्यूम है उसको टोटल वॉल्यूम से फेज स्पेस के अंदर अपने पहले भी किया था ये चीज़ कि जो वॉल्यूम है डी, यू कैन से डी वी, ये हो जाती है आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और डी पी 3 लगा देता हूँ, इट मीन्स ये वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम है, ये फेज स्पेस में आपका टोटल वॉल्यूम हो जाता है। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल हैं वो इतना हो जाता है। ओके, और ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट हो जाता है। तो डेंसिटी ऑफ जो स्टेट है आपका, वो अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करूं, अज्यूम कीजिए कि ये आपका एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देन ये जो वॉल्यूम है ये आपका वी से रिप्लेस किया जा सकता है। और जो मोमेंटम स्पेस के अंदर अज्यूम कीजिए, एक स्फेयर अज्यूम कीजिए कि एक स्फेरिकल सेल है, देन इसका जो वॉल्यूम होगा वो आप लिख सकते हो 4 पाई पी स्क्वायर इंटू डी पी, एक तरीके से ये वॉल्यूम हो जाता है। देन जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो हो जाता है 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी, ओके, डिवाइडेड बाई एच क्यूब। ओके, ये आपका डी म्यू हो जाता है। वैसे डी पी है ये, अब इसको पी को रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। हमें पता है पी इज इक्वल टू हो जाता है आपका एच अपॉन लैम्डा। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है एच अपॉन सी म्यू। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू होता है, तो एच म्यू डिवाइडेड बाई सी। ओके, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, देन ये जो वैल्यू है डी म्यू, ये इज इक्वल टू हो जाती है, यहाँ पर आ जाता है आपका 4 पाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाती है एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ओके, और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, एच क्यूब यहाँ पर है ही। डी पी की वैल्यू कितनी हो जाती है, डी पी इज इक्वल टू हो जाता है आपका एच डी म्यू डिवाइडेड बाई सी। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं एच डिवाइडेड बाई सी डी म्यू। अब यहाँ पर टर्म्स देखते हैं कौन कौन से कैंसिल हो जाती हैं। एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू अपनी आ जाती है 4 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू डिवाइडेड बाई सी क्यूब। सो ये एक तरीके से आपका डी म्यू आ जाता है, एक तरीके से 4 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू डिवाइडेड बाई सी क्यूब। सो ये हमने पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उससे रिलेटेड एक वीडियो है वो भी चेक कर सकते हो आप। ओके, सो इस तरीके से हम जो रेंज है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी रेंज, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इस वाली वैल्यू को हम वहाँ पर पुट करके जो इंटरनल एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था डी म्यू के लिए, डी म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आया था हमारा 4 पाई वी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब और डी म्यू। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके नंबर ऑफ स्टेट्स बताता है। ओके, अगर इसका जो ग्राफ है अगर वो प्लॉट करें देन ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। ओके, कुछ इस तरीके से, एक मीन्स म्यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी म्यू। ओके, सो एक तरीके से ये इसका प्लॉट हो जाता है। बट अगर हम बात करें एक वेव का, सो वेव अगर हम चेक करें कि वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, आपका ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होता है जिसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं मॉलिक्यूल्स के वो आपके
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होते हैं वेव के, जैसे इस तरीके से अगर वेव मूव कर रहे हैं देन जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, बट अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें देन दो वेव पॉसिबल हो सकती हैं, बिकॉज या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी या वाई एक्सिस की तरफ होगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, जेड एक्सिस। इट मीन्स कि अगर कुछ ऐसा वेव अगर बनता है जिसमें ट्रांसवर्स भी पॉसिबल हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी पॉसिबल हैं, देन जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों वेव्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा। अगर यू कैन से पोलराइज्ड वेव है डिफरेंट डायरेक्शन में, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट है डी म्यू वो इज इक्वल टू हो जाता है 4 पाई वी म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे वेटेज देना पड़ेगा हमें ट्रांसवर्स के लिए। ओके, सो यहाँ से अपन लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई सी ट्रांसवर्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी लॉन्गिट्यूडनल क्यूब और डी म्यू। ये नॉर्मली कभी कभार यूज़ होता है वैसे ये फॉर्मूला, ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आपकी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरीके के पोलराइजेशन में पॉसिबल है, देन जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो कुछ इस तरीके से आपका चेंज हो जाता है। ओके, अब ये वाला जो हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया था, अब हम इससे हम आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो CV है हमें पता है कि वो इसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो CV इज इक्वल टू, अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ देन K नोट मेरा कांस्टेंट है, इस वाली टर्म का 0 हो जाता है डेरिवेटिव, बाकी बचा ये वाला टर्म 3n यहाँ पे पड़ा रह जाता है 3n, ये हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी। डी म्यू आपका ऐसे का ऐसे रह जाता है डी म्यू। अब देखें इसको हम u अपॉन वी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो u अपॉन वी के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला नीचे वाले का स्क्वायर, सो नीचे वाले का स्क्वायर करता हूँ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी, इसका स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर v एज इट इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके, इनटू हो जाता है आपका u का डेरिवेटिव। u का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं देन अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन यहां पर जो टर्म है ये मेरा कितना हो जाता है एच म्यू। मेरा एच म्यू तो मैं यहां भी लिख सकता हूं डायरेक्टली। ओके, एक्सपोनेंशियल, अब एक्सपोनेंशियल का ओनली एक्सपोनेंशियल हो जाता है डेरिवेटिव माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी। ओके, अब इस वाली टर्म का करता हूं देन मेरे पास आ जाता है एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी स्क्वायर। ओके, माइनस नेगेटिव साइन में इस वाली टर्म का डेरिवेटिव, इस वाली टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ माइनस एक्सपोनेंशियल ये, देन इसका माइनस ही आ जाता है माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, और इनटू में आ जाता है आपका एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी स्क्वायर। ओके, इनटू यू एज इट इज, यू कितना है, यू हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, अगर इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंपेयर करते हैं देन अब ये माइनस साइन है, माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस। ओके, सो अगर मैं ध्यान से चेक करूं, अगर सिंप्लीफाई करें अगर इसको, देन एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी इंटू ये जो टर्म है ये आपके इस वाले टर्म के इक्वल हो जाती है। इट मीन्स दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ टर्म है 1 इंटू ये वाला टर्म ये आपका रह जाता है। देन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ देन मेरे पास आ जाता है 3n
0 टू इन्फिनिटी एच म्यू डी म्यू, ओके, अपॉन ये हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी, ओके। अब इनटू ये वाला जो टर्म है इसमें क्या रह जाता है, इनटू एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, और यहाँ से पहले से एच म्यू है, एच म्यू को मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, एच म्यू के बी टी इसका स्क्वायर करके और के बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, और इनटू एक्सपोनेंशियल ये वाला टर्म माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका के बी टी इंटू डी म्यू, बिकॉज ये इंटीग्रल है टोटल एक। सो यहाँ से इस तरीके से आपकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो आ जाती है। अभी हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि डी जो म्यू है वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है 4 पाई म्यू स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से सी क्यूब ने लिख के अपन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की टर्म्स में लिखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई सी टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एल क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, ओके, इनटू डी म्यू। सो ये एक तरीके से डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाता है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि फोनोन्स क्या होते हैं, ओके। अभी तक हमने फोटोन के बारे में पढ़ा है कि फोटोन क्या होता है। फोटोन नॉर्मली क्या होता है, क्वांटा होता है एनर्जी का, कि कितनी आपकी एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है। एक से एनर्जी के एक्सचेंज के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना होता है, वो आपका क्वांटा होता है। बट इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस कि कितनी मिनिमम पॉसिबल आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो आपका क्या होता है, वो आपका फोनोन होता है। इट मीन्स आप उसको बोल सकते हो मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम बोलते हैं ना कि सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन, डबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे करके, बिकॉज जो पॉसिबल केसेस होते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए कि कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है फ्रीक्वेंसी के लिए, वो जो पॉसिबल है, जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, ये आप बोल सकते हो कि फोनॉन्स जो हैं वो आपके मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फोनॉन्स क्या होते हैं। और यहाँ से हम जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसको हम यहाँ से डी म्यू जो है हमारा, इससे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। अब हमने एक देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमारे कितने होने चाहिए, 3n, बिकॉज 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने एज्यूम किया था। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, उसका जो टोटल रेंज के अंदर जो इंटीग्रल है वो आपका 3n के इक्वल होना चाहिए। देन अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ कि 4 पाई म्यू स्क्वायर वी 2 डिवाइडेड बाई सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एल क्यूब डी म्यू इज इक्वल टू 3n के होना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी रेंज के लिए, ओके। अगर मैं ये इंटीग्रल सोल्व करता हूँ, देन ये इन्फिनिटी ना, ओके, बिकॉज कोई भी सिस्टम है उसके अंदर ये तो हो नहीं सकता कि इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी चले जाए, ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, ओके। इट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जहाँ तक आपका जो सिस्टम है जाएगा। सो इट मीन्स हम अज्यूम करते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी म्यू डी है। इसको बोलते हैं डेबाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। म्यू डी जो है वो आपकी होती है डेबाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, बिकॉज इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज अगर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे देन उसका भी हम इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। जब तक हम वो नहीं फाइंड आउट कर लेते हम कुछ भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो इट मीन्स यहाँ से हमें जो वी डी फाइंड आउट करना है, अगर हम इसका अगर इंटीग्रल करते हैं म्यू के रिस्पेक्ट में, देन हमारे पास क्या जाता है 4 पाई, अब यहाँ से कितना हो जाता है म्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3 वी, और ये वाला जो टर्म है इसको मैं x करके लिख देता हूँ,
ओके। और इसको मैं वी लिख सकता हूँ बिकॉज 0 टू वी है, तो इतना आपका इसका इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाता है। ये वैल्यू आपका 3n के इक्वल हो जाता है। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ देन मेरा जो वी डी है, सॉरी म्यू डी है, वो इज इक्वल टू हो जाता है 3 3 जा 9n और डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 4 पाई, ओके, v, ओके। और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है 2 डिवाइडेड बाई सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एल क्यूब, इसका इन्वर्स हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से ये आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसका वैल्यू आ जाता है। अगर यहाँ से हम चेक करें तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आता है कि चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों के लिए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। इट मीन्स कि जो डी म्यू है वो देखिए नॉर्मली ज़्यादा किसके लिए होगा, ट्रांसवर्स वेव के लिए ज़्यादा होगा बिकॉज वेटेज 2 टाइम्स है। इट मीन्स कि ये जो फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो वेव है ये आपकी होगी ट्रांसवर्स वेव, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, बट दोनों का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा, म्यू डी ही होगा दोनों का। यहाँ से चेक कर सकते हैं बिकॉज इनके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म है नहीं। इट मीन्स ओनली एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, दोनों के लिए सेम ही होगी, ओके। अगर हम जो डी म्यू है उसकी वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें जो स्पेसिफिक हीट के लिए जो फॉर्मूला था उसके अंदर, देन स्पेसिफिक हीट हमें मिलता है यहाँ पे 4 पाई वी और यहाँ पर स्टार्टिंग में आता है के बी, ओके, के बी। और यहाँ से अगर उस इंटीग्रल को देखें देन वो इंटीग्रल था 0 टू वी डी, बिकॉज इन्फिनिटी था, बट इन्फिनिटी आपका पॉसिबल नहीं होता है। और एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी इसका हो जाता था स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी डिवाइडेड बाई आपका हो जाता था 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, इस वाली टर्म का स्क्वायर इनटू में ये वाला टर्म। अब 4 पाई यहाँ पर वी आ जाता है बाहर, के बी, और यहाँ पे म्यू स्क्वायर, ओके, म्यू स्क्वायर, ओके। और इनटू आ जाता है आपका 2 डिवाइडेड बाई सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एल क्यूब और डी म्यू। अब हम वेरिएबल को एक तरीके से चेंज करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। हम अज्यूम करते हैं कि x जो है वो इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी को, ओके। सो अगर यहाँ पर चेक करें देन फ्रीक्वेंसी म्यू स्क्वायर म्यू टू द पावर 4 हो जाता है। इट मीन्स म्यू टू द पावर 4 करना है मुझे, म्यू टू द पावर 4 वो कैसे हो जाएगा, वो इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 4 और के बी टी एच टू द पावर 4, ओके। अगर डी म्यू की वैल्यू चेक करूं देन मेरे पास हो जाता है डी एक्स के बी टी डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका एच। सो अगर मैं टोटल चेक करूं म्यू पावर 4 डी म्यू वो इज इक्वल टू हो जाता है एक्स टू द पावर 4 डी एक्स और आ जाता है के बी टी एच डिवाइडेड बाई आपका इसका पावर हो जाता है 5। और अगर जो लिमिट्स चेक करूं मैं 0 टू वी डी है, ओके। हमें पता है कि जो वी डी है वो इज इक्वल टू आपका यहाँ से अगर मैं इसको चेक करूं देन एक्स डी और वी डी, ओके। देन एक तरीके से आप दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, एक तरीके से एक्स डी है देन लिमिट जो है वो आपकी 0 टू एक्स डी हो जाती है एक तरीके से, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लिमिट वो हो जाती है 0 टू एक्स डी। अगर इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं देन मेरे को क्या मिलता है, सी वी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 बाई वी के बी, ओके, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रल 0 टू आपका हो जाता है एक्स डी, ओके। यहाँ पर एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी 2 है बट यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है। इट मीन्स
यहाँ पर अगर मैं 3 कर देता हूँ देन मेरा बैलेंस हो जाता है। देन यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो KBT डिवाइडेड बाई H है ये आपका 3 रह जाता है। ओके, और आगे आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ओके, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। यहाँ पर जो बची हुई टर्म्स हैं वो हो जाती है आपकी यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई CT क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई CL क्यूब। ओके, और dx। अब अगर मैं कंपेयर करूँ VD, यहाँ पर क्यूब था, VD क्यूब और इस वाली टर्म को, देन मैं क्या कह सकता हूँ कि 4 पाई V इंटू ये वाला टर्म, इट मीन्स 4 पाई V और ये वाला जो टर्म है ये आपका मिलके VD क्यूब 9n डिवाइडेड बाई VD क्यूब बना देते हैं। ओके, देन जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है CV वो इज इक्वल टू हो जाता है 9n KB। ओके, ये आपका 0 to XD। ओके, और KBT इसको मैं एक तरीके से बाहर ले लूँ, अगर KBT डिवाइडेड बाई H और VD क्यूब आया था यहाँ पर, देन VD और इसका करके मैं एक क्यूब बना सकता हूँ। ओके, और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, और इंटू dx। इस इंटीग्रल को हम u.v मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसके अंदर होता क्या है कि अगर एज्यूम कीजिए v अगर आपका इसको इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में एज्यूम कीजिए, देन इसका जो फॉर्मूला है वो होता है v का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ u एंड v का इंटीग्रल देन एक बार और इसका इंटीग्रल। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रहना चाहिए वैसे। ओके, और v आप कैसे डिसाइड करोगे, ये होता है आइलेट के लिए। ओके, आपने चेक किया होगा कि आइलेट, ओके, ये एक्सपोनेंशियल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक। अब हम कह सकते हैं कि जो h म्यू डिवाइडेड बाई KBT है उसको एज्यूम करते हैं कि इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखें कि QD डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है T, और जो QD है वो आपका डिबाई टेम्परेचर होता है। जैसे आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल में आइंस्टीन टेम्परेचर था, और ये नॉर्मल बात है कि जो आपका डिबाई टेम्परेचर या फिर आइंस्टीन टेम्परेचर है वो आपका यू कैन से पार्टिकल्स की या उस सॉलिड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ से ये दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर x म्यू डी होता तो देन ये xt हो जाता, देन लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रल की लिमिट्स भी चेंज हो सकती है, और ये 0 to xd था। ओके, देन जो स्पेसिफिक हीट है वो आपकी हो जाती है 9n kb, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t क्यूब डिवाइडेड बाई इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ QD क्यूब। ओके, और ये हो जाता है 0 to, अब की बार लिमिट जो है वो आपकी हो जाती है QD डिवाइडेड बाई T। ओके, और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ओके, इसका स्क्वायर dx। ओके, ये आपका हो जाता है एक तरीके से स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला की अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हो देन आप स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हो उस सॉलिड के लिए। और ये वाला जो यू कैन से थ्योरेटिकल डाटा है वो आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। इट मीन्स हमने जो स्पेसिफिक हीट थी सॉलिड्स के लिए उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर लिया,
और ये वाला जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ जाता है, डिबाई के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए। ओके, इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू को आप कुछ चेंज भी कर सकते हो थोड़ा, कि जो ऊपर नीचे अगर आप एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करते हो, देन अगर ऊपर चेक करूं, देन ऊपर वाली टर्म में जो है वो आपका रह जाता है एक्सपोनेंशियल एक्स। ओके, नीचे रह जाता है आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा वन से, तो ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वन। ओके, कई बार आपको जो इंटीग्रल का जो ये फंक्शन है कुछ इस तरीके से मिल जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है इसकी वजह से कि क्या प्रॉब्लम हो गया। जस्ट सिर्फ यही फ़र्क है कि वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वन है। इस तरीके से एक तरीके से आप स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जो पहले आएगा, जो टर्म पहले आएगी वो आपका u बनेगा, और जो बाद में आएगी वो आपका v बनता है। सो अगर यहाँ से अगर मैं चेक करूँ u v को अगर मैं कंपेयर करूँ, देन यहाँ से मेरा u जो है वो हो जाता है आपको x टू द पावर 4, और एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस वन स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है ये आपका v हो जाता है। देन इसको अगर सॉल्व करते हैं, देन जो स्पेसिफिक हीट है सी वी इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है 9n kb t डिवाइडेड बाई क्यू डी क्यूब। अब यहाँ से चेक कीजिए, u x टू द पावर 4 बाहर, ओके, और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, और इसकी लिमिट है 0 टू क्यू डी डिवाइडेड बाई टी, माइनस यहाँ से डेरिवेटिव करता हूँ u का, देन 4x टू द पावर 3 e टू द पावर x, और सॉरी यहाँ पर इंटीग्रल हो जाता है मेरा e टू द पावर x dx डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस वन, इसका स्क्वायर। ओके, देन इसका फिर से इंटीग्रल। ओके, सो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 9n kb, ओके, t डिवाइडेड बाई क्यू डी क्यूब। यहाँ से अगर नीचे वाली टर्म को मैं क्या लेता हूँ, नीचे वाली टर्म को अगर e टू द पावर x माइनस वन, इसको मान लीजिए v एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, देन नीचे हो जाता है v स्क्वायर। ओके, अगर v का डेरिवेटिव करता हूँ, देन v dx, और वो इक्वल हो जाता है एक्सपोनेंशियल x dx के इक्वल। इस मीन्स इसको आप v मान के कर सकते हो, इसको v मानते ही आपका क्या हो जाता है 1/v स्क्वायर हो जाता है dx। इसका करते हो देन माइनस, ये आप एक तरीके से इसको लिख सकते हो x टू द पावर 4 0 टू समथिंग सम लिमिट। ओके, और ये हो जाता है आपका 1/v स्क्वायर और dv। इसको करोगे देन v टू द माइनस टू में एक ऐड करो माइनस वन, इट मीन्स इसका जो इंटीग्रल है वो हो जाता है आपका माइनस वन डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस वन, और इसकी लिमिट जो है वो 0 टू हो जाती है आपकी क्यू डी डिवाइडेड बाई टी। ओके, सिमिलरली इसके अंदर करते हैं -4 एक्स क्यूब, इसका सिमिलरली कितना हो जाता है माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ यहाँ से हो जाता है, ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वन। ओके, और इसका फिर से इंटीग्रल। ओके, और ये वाला जो है ये एक ब्रैकेट में बंद हो जाता है। यहाँ से मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, देन मेरे पास क्या बचता है 3n kb। ओके, इस वाली टर्म का भी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं। सो यहाँ पर हो जाता है 12। ओके, सॉरी 12, और यहाँ से t डिवाइडेड बाई क्यू डी क्यूब, इंटीग्रल हो जाता है यहाँ पर x क्यूब dx, माइनस हो जाता है, और ये वाली लिमिट मेरे को टोटल पे लगानी पड़ेगी। ओके, देन ये मेरा कितना हो जाता है
यहाँ पर t डिवाइडेड बाई क्यू डी क्यूब, और यहाँ से हो जाता है आपका क्यू डी डिवाइडेड बाई टी, इधर हो जाता है आपका पावर 4। ओके, देन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कैंसिल होके सिर्फ इतना रह जाएगा, कैंसिल आउट होके। ओके, और 3 का मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाता है, एक्सपोनेंशियल क्यू डी डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है टी माइनस 1। ओके, सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास आ जाता है। ओके, और ये वाला जो फंक्शन आता है, ये वाला जो फंक्शन है इसको बोलते हैं डिबाय फंक्शन। ओके, और डिबाय फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करके आप स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर के लिए, कि लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू है वो कितना आता है। ओके, सो ये चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। ओके, सो अगर हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अगर मैं चेक करूं, देन आप कह सकते हो कि जो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है उसके अंदर क्या होता है, एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी होता है। ओके, सो यहाँ से अगर ये वाला जो टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा, देन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी हो जाती है। सो यहाँ से अपन इसका अगर एक्सपेंड करेंगे 1 + x स्क्वायर, इट मीन्स x के बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनकी जो वैल्यू है वो आपकी नेग्लिजिबल होती है। ओके, देन अगर मैं इस वाली टर्म को अगर इसके अंदर पुट करके देखूँ, देन और सारी चीज़ें मुझे पता है, बट ये वाला टर्म देखते हैं। इंटीग्रल अगर मैं चेक करूँ, देन एक्सपोनेंशियल x - 1 अगर मैं करूँ, देन मेरे पास x आ जाता है, x³ डिवाइडेड बाई x कितना आ जाता है मेरा, x²। देन ये वाला जो इंटीग्रल है वो x² इंटू dx हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करता हूँ, देन x³ 1/3, और जो x है वो इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, x हो जाता है आपका QD डिवाइडेड बाई t। ओके, सो इसको मैं अगर x की जगह रखता हूं, देन मेरे पास कितना आ जाता है, 1/3 ऑफ QDT³। ओके, सो इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और बाकी बचा यहां से अगर चेक करते हैं, देन ये वाला जो वैल्यू है ये कितना हो जाता है, एक्सपोनेंशियल x - 1, ये कितना हो जाता है, x से x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बिकॉज QD डिवाइडेड बाई टी x है। ओके, देन यहाँ से अपने पास क्या बचा, यहाँ पर -3 है, इट मीन्स यहाँ पर 1/3 ऑफ इसका कितना किया, ये कितना हो गया, 4 इंटू ये वाला टर्म कैंसिल आउट, -3। ओके, और 3n, अगर यूनिट मोल की बात करूँ, देन ये मेरा n हो जाता है, और kb, इट मीन्स ये वाली टर्म 1 हो जाती है। इट मीन्स हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए जो वैल्यू है वो हो जाती है 3Na kb, और ये वाला जो वैल्यू है ये आपका होता है डुलोंग पेटिट लॉ के लिए। ओके, इट मीन्स हम जो डिबाई स्पेसिफिक हीट मॉडल है उससे हम जो डुलोंग पेटिट के लिए, जो हाई रेंज के लिए जो स्पेसिफिक हीट जो आपका सैचुरेट होता है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3n kb। ओके, QD डिवाइडेड बाई T है, अगर T मेरा बहुत स्मॉल हो जाता है कंपेयर टू QD जो कि आपका डिबाई टेम्परेचर है, देन ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू, सो यहाँ से अगर टेम्परेचर की वैल्यू बहुत लो होती है, देन ये वाला जो वैल्यू है ये आपका हाई हो जाता है। ओके, बट अगर एक्सपोनेंशियल की तरफ अगर मैं देखूँ, देन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मेरी बहुत लार्ज हो जाती है कंपेयर टू दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो टर्म है इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, जो कि 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। बाकी बचा ये वाला टर्म, ये जो इंटीग्रल है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कि
n kb, और ये कितना हो जाता है 36। अगर मैं इसको यूनिट मोल के लिए लेके चलूँ देन ये वाला जो वैल्यू है ये मेरा r हो जाता है, देन 36 r t क्यूब। ओके, अब बाकी बची टर्म पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 15 और क्यू डी क्यूब, इस वाली टर्म को, बिकॉज ये कांस्टेंट, ये क्यू डी कांस्टेंट है, ओके, और 36 आर भी कांस्टेंट है, देन मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अल्फा टी क्यूब, और ये वाला जो टर्म है ये आप अल्फा से लिख सकते हो कि जो अल्फा है वो इज इक्वल टू हो जाता है आपका 36 आर पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 15 क्यू डी क्यूब। ओके, सो इसको बोलते हैं डी बाई टी थ्री लॉ। ओके, बिकॉज जो सी वी है वो इज इक्वल टू अल्फा टी टू द पावर 3 है, ये हो जाता है आपका डी बाई टी थ्री लॉ फॉर स्पेसिफिक हीट। ओके, देन अगर मैं कर्व बनाता हूँ एक स्पेसिफिक हीट सी वी और टी क्यूब में, देन मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से होकर जाता है। इट मीन्स ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल है उसको भी फॉलो करता है कि जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो की तरफ मूव करता है, स्पेसिफिक हीट भी आपका ज़ीरो की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलो कर रहा है। ओके, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो कर रहा है। ओके, देन क्या इसका कोई ड्रॉबैक वगैरह है? बिकॉज कोई भी सिस्टम या कोई भी थ्योरी है वो आपका आइडेंटिकल नहीं हो सकता कि वो सभी चीज़ों को एक तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। सो जो डिबाय मॉडल है उसका भी एक तरीके से एक डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, बट एक ड्रॉबैक है। ओके, बट ऐसा आइडेंटिकल मॉडल हम बना ही नहीं सकते वैसे तो, बट इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि जैसे इसके अंदर हमने एज्यूम किया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आपके एक पीरियोडिक मैनर में अरेंज हैं। ओके, और वो एक तरीके से एक फ्रीक्वेंसी रेंज बनाते हैं आपके सुपर इम्पोजिशन वगैरह से। ओके, बट क्या हम एक ऐसे सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसके लिए जो अरेंजमेंट है वो एक तरीके से बोलते हो, एक दो टर्म्स आती हैं, जैसे एक तो होता है आइसोट्रोपिक, ओके, एक आता है आपका एनिसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक वो होता है जिसके अंदर आपके अरेंजमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हों। ओके, और एनिसोट्रोपिक वो सॉलिड्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर कोई एक तरीके से एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट जो है उसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। ओके, इट मीन्स वो हर जगह सेम नहीं होता, बिकॉज उनके लेयर का जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। ओके, सो इट मीन्स क्या हम ग्रेफाइट को डिबाई स्पेसिफिक हीट से एक्सप्लेन कर पाते हैं? सो इसका आंसर है कि हम उसको इसके हेल्प से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिकॉज वो एक आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं है। सो इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि एक एनिसोट्रोपिक सॉलिड के लिए जो डिबाई स्पेसिफिक हीट मॉडल है वो सही नहीं है। ओके, और वैसे उसके लिए हम कोई फाइंड आउट कर भी नहीं सकते, बिकॉज कोई आइडेंटिकल नहीं हो सकता कोई भी थ्योरी। ओके, सो इस तरीके से जो आपका डिबाई स्पेसिफिक हीट मॉडल है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, बच गया।